बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से बोनलेस शनवारी चिकन कढ़ाई। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये कढ़ाई बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बोनलेस चिकन 1 kg। इसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। हाफ kg टमाटर, साथ ही हमें चाहिए होगी यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे लिया है नमक, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, दही। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए एक सिल्वर की कढ़ाई। इसमें हम लेंगे ऑयल, हाफ कप हम इसमें ऑयल लेंगे। सिल्वर की कढ़ाई आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। ये जो आप शनवारी की कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, इसको आप अगर सिल्वर की कढ़ाई में बनाएंगे या लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें लहसुन शामिल कर देना है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को हमने ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेना है। अभी हमने इसमें शामिल किया था लहसुन का पेस्ट और नमक, जिसकी वजह से चिकन ने पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसको तेज़ आंच पर भून लेंगे ताकि जो इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। चिकन में पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ ऑयल है। इसको हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। अभी ये मुकम्मल बनी भी नहीं है लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को हमने बीच में से आधा करके इसके ऊपर रख देना है। टमाटर को हमने बीच में से काट कर चिकन के ऊपर रख देना है। चूल्हा हमने इसके नीचे बिल्कुल स्लो लगाया हुआ है क्योंकि पानी इसमें खुश्क हो चुका है और ऑयल में हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिए। अगर आप चूल्हा तेज़ रखेंगे तो चिकन जल जाएगा, इसलिए आपने स्लो चूल्हे पे इसको बनाना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बड़ा बड़ा काट के इस पर डाल देना है। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको कवर करके, किसी भी ढक्कन से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसको स्लो आंच पर रखेंगे और स्टीम की मदद से जो इसमें स्टीम जमा होगी, टमाटर के ऊपर जो छिलका है वो हम आसानी से रिमूव कर सकेंगे और टमाटर भी इसमें बआसानी मेल्ट हो सकेगा। अब हम इसको 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर रख देंगे। 4 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल कर चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने साइड पे कर लेना है और टमाटर को हमने सेंटर में करके ऑयल में इकट्ठा कर देना है। इस तरीके से हमने टमाटर को सेंटर में कर लिए। ये नरम हो चुके हैं, इसको हम ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर इसमें इजीली मेल्ट हो रहे हैं। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो इनके छिलके इनसे रिमूव हो जाएंगे, तो हम उसको कांटे की मदद से निकाल लेंगे। टमाटर को हमने ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम इसको चिकन के साथ मिक्स करके भून लेंगे। थोड़ी देर जब हम इसको भूनेंगे तो इसके छिलके आपको ऊपर सतह पर महसूस होंगे, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। छिलके हमने इसमें से रिमूव कर लिए हैं और इसको हमने ऑयल में भून लिए। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून और 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दही और इसको हम भून लेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए।
चिकन में पानी खुश्क हो चुका है। जो हमने दही इसमें शामिल किया था उसको हमने अच्छे तरीके से इसमें भूना है ताकि इसमें इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। अदरक को हमने बारीक काट लिया है। अदरक का जो इसमें टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। धनिया जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये कढ़ाई तैयार की है। आप भी घर में इसको इजीली बना सकते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बोनलेस शनिवारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और इसका हम वेट करेंगे कि ऑयल इसके ऊपर आ जाए, फिर हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी का बारबेक्यू, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम उसके लिए मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर हम साबुत मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर साबुत सफ़ेद मिर्च ली है, 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर काला ज़ीरा, 5 अदद हमने यहाँ पर लाल मिर्च ले ली है साबुत। स्पाइसेस को हमने हल्की आंच पर भून लेना है जब तक कि इनकी मज़ेदार सी खुशबू ना आने लगे। स्पाइसेस की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये मसाला हमने 2 किलो चिकन के लिए बनाया है। अब इस मसाले को हम चिकन पे अप्लाई करेंगे। मसाले को हमने चिकन के ऊपर डाल लेना है। यहाँ पर हमने थोड़ा खुला बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जब हम मसाले को मिक्स करें तो अच्छी तरह तमाम चिकन के ऊपर मसाला लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हम यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मलाई बोटी बनाने के लिए हम यहाँ पर मलाई लेंगे 3 टेबल स्पून, दही हम लेंगे 4 टेबल स्पून। मलाई बोटी का टेस्ट देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हम इसमें मूंगफली का पाउडर शामिल करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में मैं इस पर डालूंगी सिरका 1 टीस्पून। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन को मैरिनेट किए हुए यहाँ पर 5 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी सलाखें बनना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने तमाम सलाखें भर लेनी है। सलाखें हमने भर ली हैं। अब हम इसका बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई बोटी का बारबेक्यू तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आपको इसके ऊपर मलाई का टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बारबेक्यू तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।